भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सदस्य और नेता और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के उन लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जो देश के सेना के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी कायर आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः कायर आदमी हैं। इनका गर्दन पकड़ करके मरोना पड़ेगा और इनको भी जमींदोज करना होगा। नरेंद्र मोदी जी चीन से डरते हैं, नरेंद्र मोदी जी चीन की गुलामी करते हैं। अमेरिका के साथ की जो ये इनकी दोस्ती थी उसकी खाजियामा भारत भोग रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की अस्मिता को मिट्टी में मिला दिया, दफन कर दिया हमारे गरिमा को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल। अब मिश्रा जी मेरे साथ हैं और जैसे कि चाइना और भारत में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे जो भी कह दीजिए, आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री हमारे कुछ जवाब देते हैं। टेलीविज़न पे आते हैं मगर लोगों की निगाहें टिकटिकी लग रही है कि कुछ बोलेंगे मगर बोल नहीं पाते हैं। मिश्रा जी मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। पूरे देश की जो जनता है वो चीन के खिलाफ आक्रोशित है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके पास 56 इंच का कलेजा है तो इस बात को सुन लीजिए कि जो भारतवासियों से आप अपील कर रहे हैं कि जो भारतवासियों से आप अपील कर रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, आप बॉर्डर पर आ रहे सारे सामानों को तुरंत प्रतिबंधित करिए, हम लोग जी लेंगे। आज जब कोरोना काल में आपके बिना पैसे और बिना राहत के भारत देश जो है जी लिया, तो इस चाइना से भी जी लेंगे। ठीक है, 10 पैसा नहीं लगाएंगे हम चाइनीज़ बल्ब, नहीं पूजा करेंगे चाइनीज़ गणेश लक्ष्मी जी का, नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे पेस्ट, नहीं करेंगे टूथपेस्ट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सदस्य और नेता और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के उन लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जो देश के सेना के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उन्हें गाली दे रहे हैं, उन्हें गद्दार कर रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है तब से ये तोड़ मड़ोड़ चारों तरफ से चलता चला आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 56 इंच का जो सीना होता है, ये जो लोग कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना उस बाप का है जो बाप अपने बेटे को उस फौज में जाने के लिए तैयार रहता है। नरेंद्र मोदी जी कायर आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः कायर आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी एकदम कायर आदमी हैं। कायर से ऊपर कोई शब्द हम नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनकी कायरता कल इस बात पर दिख गई कि पूरा भाषण 5 किलोमीटर का इन्होंने जो है कि अपना भाषण दिया था, 1 इंच भी नीचे नहीं था। 5 किलोमीटर का इन्होंने फिर से वही निबंध पढ़ा, भाषण दिया, लेकिन चीन का नाम खुल करके नहीं लिया। इसका यह मतलब है कि चीन और भारत के बीच का जो साजिश है, जो दलाली है, उसमें नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से उनकी कैबिनेट के साथ भारत को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, भारत को जो है झुकाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत हो चुका है इनकी तानाशाही, इनकी उलूल जुलूल और इनकी जो है कि बदतमीजी। इनका गर्दन पकड़ करके मरोना पड़ेगा और इनको भी जमींदोज करना होगा। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर ही लड़ सकते हैं, देशवासियों माने भारतवासियों से ही लड़ सकते हैं। बाहर की उनकी जो पूरी ताकत थी वो पूरी तरीके से फेल नज़र आई है। बॉर्डरों पे हमारे जवान मारे जा रहे हैं और अगर आज कोई भारतीय नौजवान अगर ये पूछता है अपने सरकार से कि आखिर ये कौन सा कारण है, तो उसे गद्दार कहा जाता है। देखिए, हमको खाना नहीं मिलेगा हम चलेगा, हमको रोज़गार नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन देश के अस्मिता और देश के ऊपर अगर हमले होंगे और उसका करारा जवाब अगर भारत नहीं देगा तो निश्चित रूप से हम लोगों के दिल में आक्रोश होगा। कमी हमारे जवानों में नहीं है, कमी दिल्ली में बैठे उनकी है जो उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और मलाई खा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सैनिकों को हाथ खाली छोड़ दें। जब माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तब 5 किलोमीटर अंदर तक हमारी सेना घुस गई थी। तो मैं कहता हूं कि इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, राज्य मंत्री इस्तीफा दे, सभी लोग इस्तीफा दे। जब भारतीय जनता पार्टी से ये सरकार नहीं संभल रही है तो ये इस्तीफा दे। जनता 125 करोड़ जनता इनसे इस्तीफा मांगती है। किसने अधिकार छीन लिया हमारा जो है कि हमारे वीर जवानों का हत्या होता रहा और हम गूंगे की तरह खाली श्रद्धांजलि देते रहें? यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और ये चाहते नरेंद्र मोदी जी। कल उनका जो है कि जो बयान था, उस बयान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार भी गद्दार चीन का नाम उनकी ज़ुबान पर नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी चीन से डरते हैं, नरेंद्र मोदी जी चीन की गुलामी करते हैं। आज इनको कांग्रेस की ज़रूरत हो गई। कांग्रेस इनके लिए पूरे देश के अंदर कुछ भी नहीं है और हर सवाल पर इनका अड़ंगा जो है कांग्रेस पर होगा। किस बात का कांग्रेस की लड़ाई? आपके पास ढेर सारे बहुमत है, आप धारा 370 हटा करके छाती पीटते हैं। आप पुलवामा हमले में जो है कि हमारे
जो लोग मारे गए उसमें आप जो है कि छाती पीट रहे थे कि भारतीय सेना है, और दो चार ऐसे मीडिया वाले जो गद्दार हैं, देश के जो दलाली का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चाटन का काम करते हैं, जो उनके तलवे को चाटते हैं, वो जो है एक तो चैनल था, नाम तो नहीं लूँगा, उसकी पत्रकार जो है सेना पर ही सवाल उठा दी। एक चैनल था जो है कि इस चीन और भारत के हमले के बीच में जो है कि हिंदू और मुसलमान मोहिउद्दीन चिश्ती के ऊपर टिप्पणी करता है। ऐसे स्थिति में जो भारत का ब्रॉडकास्ट दूरसंचार मंत्री है वो और ये जो मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ये इनका टिप्पणी क्यों नहीं गोदी मीडिया की तरफ जाता है? तो पूरी तरीके से सुनियोजित नफरत फैला करके देश में ही बंटवारे और देश में ही हिंसा कराने का ये शौकीन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं। कि मौजूदा सरकार जब बैकफुट पे जाती है, गोदी मीडिया को आगे करती है। कोई चैनल दिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, कोई दिखा रहा है कोरोना ऐसे हो गया, कोई दिखा रहा है कोरोना वैसे हो गया, लेकिन देश में जिस हिसाब से हमारे बहादुर वीर सैनिक जिस तरीके से मरते जा रहे हैं, उस पर सोचना होगा, गहन चिंता करना होगा। अगर जवाब दे दिया तो इस कुर्सी को भी तोड़ना होगा। आज चीन ललकार रहा है, दम तो उसी दिन जो है खून खौल गया था जिस दिन जो है कि नेपाल ने हम लोगों को धमकी दिया, पाकिस्तान ताक लगा के बैठा हुआ, और अमेरिका के साथ की जो ये इनकी दोस्ती थी उसकी खाजियामा भारत भोग रहा है। और रसिया जिस तरीके से जो है रसिया जिस तरीके से जो है हम लोगों के ऊपर जो है कि लड़ाई कर रही है, तो उसका हम लोगों के ऊपर जो है कि जो प्रभाव है वो है। सरकार जो है कि नरेंद्र मोदी जी जो है चाइना का माल मंगा रहा है और देशवासी देशभक्ति करें, माने उनको टैक्स चाहिए, उनका जो है कि पूरे व्यापारी सबसे ज़्यादा घाटा जानते हैं। चाइना अगर बंद हो जाएगा तो अडानी अंबानी और बाबा रामदेव को घाटा होगा। इसलिए हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को कि जो है कि चाइना का आयात बंद कर दें, चाइना से सामान लेना बंद कर दें। तो चाइना तो पूरी तरीके से गिरफ्त कर लिया था, वो आ गया और समझ गया था उसी समय जिस समय वो झूला झूल रहे थे कि ये परम बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, मिल गया है भारत को बर्बाद करने वाला वो मसीहा जो सिर्फ और सिर्फ जो है कि खाली आपस में ही लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत जो है खाली अपने ही देश के नौजवानों से लड़ने की है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और जो है चीन जैसे जो है गद्दार लोगों को जवाब देने का नहीं है। आखिर क्यों आप ट्वीट नहीं करते हैं? आप बता सकते हैं हमें क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? एक नेता मरता है ट्वीट कर देंगे, एक कोई छोटा मोटा खिलाड़ी मर जाएगा ट्वीट कर देंगे, एक फिल्म स्टार मर जाएगा आप ट्वीट कर देंगे, लेकिन हमारे देश का जवान मरता है आपसे ट्वीट नहीं हो पाता है। आप मन की बात करते हैं, क्या आपने कभी 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात सुनना चाहा? नहीं सुनना चाहा। आप आते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और निकल जाते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का आज क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की शासन और सत्ता में आई है तब युद्ध की स्थिति बनी है, हिंसा की स्थिति बनी है, आत्महत्या की स्थिति बनी है, भूखमरी की स्थिति बनी है, बेरोजगारी की स्थिति बनी है, बलात्कार की स्थिति बनी हुई है। जितना नाम मैं ले रहा हूँ आप देख लीजिएगा, 6 साल के अंतर जो है इन सभी लोगों का अपहरण का हुआ है, बच्चे भूख से मरे हैं, कुपोषण से मरे हैं, दवाई के अभाव में मरे हैं, अस्पतालों के अंदर जो है दलाली चली है। और कोरोना काल में तो अस्पतालों का जो प्राइवेटकरण का प्राइवेट निजी पर हाथों का जो मामला था वो तो खुल के आ गया। हमारे सरकारी अस्पतालों का हालत बनारस के अंदर यह है कि टेस्टिंग किट जो है मिल ही नहीं रहा था, लोग जो है मर रहे थे, रो रहे थे। तो ऐसी हालात है। इसके बावजूद भी अगर कोई देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जय जय जयकार करवाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके डीएनए में जो है वो हरामजादगी का खून है जिसने देश के साथ गद्दारी किया। ये वीर सावरकर के, ये वही वीर सावरकर के और गद्दार लोग हैं, जयचंद के औलाद हैं जिन्होंने आज़ादी के समय भी भारत के साथ गद्दारी की और आज भी भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर के गद्दारी करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को जो है चिन्हित करिए और देश की अस्मिता के साथ साथ देश के जो है मर्यादा के लिए अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धक्का मार के बाहर निकालिए, उनकी जुबान को बंद कराइए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हमारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करता है। यही दिखाता है, यही दर्शाता है। क्यों नहीं भारतीय जनता वाले पार्टी के लोग आते हैं और आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि हम जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? कहीं दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा। पूरा भारत देश तो आज पूरा जो है सेना के साथ खड़ा है, लेकिन एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य निर्लज्जता, निर्ममता और बेहयाई का जो परिचय दे रहे हैं।
आपको हम बता दें कि लगातार यहाँ बनारस में जितने लोगों ने भी अपने वीर जवानों को कल श्रद्धांजलि दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिन लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है वीर जवानों को, उनको जो है कि वो गाली देते नजर आ रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हम दिखा दे रहे हैं। इन लोगों को आज जो जवानों को जो है हम पूरे भारी मन से, हम पूरे जो है कि पूरे एकदम आत्मीयता से अपने देश के वीर जवानों के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सभी लोग पहले समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बार बात करके, ये गद्दारी और दलाली और गुलामियत का इस तरीके का तस्वीर खड़ा करते हैं कि भारत की अंतरात्मा काँप जाती है। माँ भारती आज रो रही है राजेश जी, किसी भी माँ के जो है बेटे जो है 20-20 बेटे एक साथ मार दिए जाते हैं, क्यों नहीं खून खौल उठा जो है लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी तो जो है खाली भाइयों बहनों का करके नाक के बदले बोलने से जो है कलेजा का दहशत नहीं दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत आज जो है एकदम ज़मीन पर आ गई है। हम जो साथ में बुलंदी के साथ में आसमान पे थे, पूरी तरीके से हम जमी दोष हो गए। फिर से नई तैयारी करनी होगी। देश के बाहर जो है देश के गद्दारों से लड़ना है, जो देश के खिलाफ जो काम करने वाले जो देश हैं, विदेश हैं, उनसे लड़ना है। देश जिस हिसाब से पीछे जा रहा है, रोजगार की बात पे पीछे जा रहा है, हर एक मामले में पीछे जा रहा है। नेपाल ऐसा देश छोटा सा जो हमारे के यहाँ लोग आके चौकीदारी करते हैं, वो हमको आग दिखा रहे हैं। आज मन की बात करना नहीं है, आज हम लोगों को आंखें लाल करके दिखाना है। यही मैं चाहता हूं मौजूदा सरकार से। नरेंद्र मोदी जी को इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 सर के बदले 10 सर लाने का जो उन्होंने वादा किया था, उस वादा को वो पूरा करें। नरेंद्र मोदी जी ने छाती ठोक करके कहा था मेरा 56 इंच का सीना है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से एयर स्ट्राइक आपने किया था, आप करिए तीनों थल सेना के साथ, जो है पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कोई सत्ता नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, लेकिन आप जो है कुछ करने का काम नहीं करते हैं। आप जिनपिंग के साथ जो है चीन का जो है वहाँ और पूरे चीनी आयातों तो उनको बुलाते हैं। देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 3200 करोड़ रुपया का मूर्ति किसने लगवाया? किस कांग्रेसी ने लगवाया तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया। देश के अंदर जो है आज जो है मात्र सन 2014 से लेकर के 19 के बीच में जब 49% FDI भारत के अंदर कांग्रेस ने लागू किया था, तो इसी नरेंद्र मोदी जी ने जो है 100% जो है FDI जारी करके चीनी कंपनियों को हमारे देश में पहलने का काम करने किया। और टीवी के रिमोट से लेकर के घर के मिक्सी और ग्राइंडर तक चीन जो है हमारे घरों में है। ये किसका देन था? ये नरेंद्र मोदी जी का था। इतने बड़े राष्ट्रभक्त होते और चीन और जो है चीन के प्रति कूटनीति होते तो 9 बार, सब आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने 9 बार चीन की यात्रा की है और 2 बार जो है चीन का जो है राष्ट्रपति हमारे देश में आया है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की भंडाफोड़ और पैसे की दलाली का एक बड़ा खेमा है। चीन समझ गया कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कायर प्रधानमंत्री है। वो भारत के तिरंगे के प्रति जो मुकम्मल जवाब नहीं देगा। हम लोग जब जो है अपने भारतीयता होने पर जो है और अपने वीर जवानों के प्रति जो है सवाल उठाते हैं तो हमें देश का गद्दार कहा जाता है। तो इस गद्दारी का जवाब जो है पहले तो अब पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर नौजवान आत्महत्या कर रहा है, आप देख रहे हैं हीरो से लेकर के तमाम नौजवान किसानों और मजदूरों ने फांसी लगा करके जान देना शुरू कर दिया है। देश संभल नहीं पा रहा है और उसके बाद बॉर्डर पर भी जो है वीर जवानों की शहादत चल रही है। ये पूरी तरीके से मातम का दौर है नरेंद्र मोदी जी का। सन 2020 वाला जो ये कार्यकाल है ये पूरी तरीके से भारत के अंदर मातम का है और इस मातम को लेकर के हर एक आम हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज सारे दल के और विचारधाराओं को दरकिनार करके भारत का और बनारस का यह नौजवान आपसे अपील करता है कि भारतीय तिरंगा के सम्मान में कोई कोर कमी मत रखिएगा। भारतीय तिरंगा को झुकने मत दीजिएगा। पूरे बॉर्डर, पूरे सेना के साथ जो है और हमारी आस्था जो है हम सीधे बता दें, नरेंद्र मोदी जैसे कायर कार्यकाल पर नहीं है। हमारी पूरी आस्था, हमारी पूरी विश्वास इस देश के सूरवीर जो है, देश के जो जवान हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनके लिए है। पूरी हृदय से उनके प्रति समर्पित हमारी श्रद्धा है और पूरी तरीके से जो है हम लोग अपने भारतीय सेना के साथ है। हे भारतीय सेना, हे भारत के वीर सपूत, तुम्हें आज तुम्हारे हाथों में भारत की पूरी सम्मान और पूरी ताकत है।
तुम लड़ो इन चाइना वालों से और दिखाओ इनको पीछे ढकेल करके कि भारत आज भी दबा कुचला देश नहीं। भारत अपने अस्तित्व पर लड़ने के लिए जब खड़ा होता है तो पूरे देश के पूरे वर्ल्ड को जो है अपने भारतीयता होने पर गर्व होने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की अस्मिता को मिट्टी में मिला दिया, दफन कर दिया हमारे गरिमा को। और सिर्फ इनके कह तो रहा हूँ कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पहली दफ़ा देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने वालों को गद्दार और उनको राजनीतिकरण कहा जा रहा है। ये ऐसे निर्लज और निर्मम और बेशरम जो है कि इनके कार्यकर्ता और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि कल टीवी के सामने खड़े होते हैं राष्ट्र के संबोधन में, जिसने हमारे वीर जवानों का 20 लोगों को जो है मार डाला। उस देश का नाम लेने में ये थर थर काँप रहे थे। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ देश बेचने के लिए पूंजीवादी ताकतों के आधार पर आए थे। नरेंद्र मोदी जी की पूरी क्वालिटी पूरे देश के सामने है। ये अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव और जो है कि इन लोगों के लिए काम करने के लिए आते हैं, यानी देश की मिट्टी को बेचने के लिए आते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।